नमस्कार दोस्तों मित्रों, आज की जो हमारी चर्चा होने वाली है वो मेष राशि वालों के लिए दिसंबर महीने का मासिक गोचर की बात करेंगे, मासिक राशि फल की बात करेंगे। ये ग्रह गोचर दिसंबर महीने में मेष राशि वालों के लिए क्या लेकर के आया है, क्या बदलाव देगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा आपकी कैसी रहेगी, आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, लव रिलेशन आपके कैसे रहेंगे, भाग्य कितना साथ देगा और कैरियर कैसा रहेगा, आपका धन के कितना प्राप्त कर पाएंगे दिसंबर महीने में। क्योंकि सारे के सारे ग्रहों की जो अब तक बंधन बंधा हुआ था उनके पैरों में वो सब खुल चुका है, अर्थात सभी ग्रह अपना अपना स्थान और अलग अलग तरह से आगे बढ़ चुके हैं। जो ग्रह बकरी था वो मार्गी हो गया है, जो अस्त्र था वो उदय हो गया है। इस प्रकार से और जिन लोग ग्रहों ने राशि परिवर्तन किया है, इस महीने आपके लिए क्या फल प्राप्त होगा उसकी बहुत आसान तरीके से चर्चा करते हैं। मित्रों, पहली बार आप चैनल पर जुड़े तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, इसका लाभ उठाएं। ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरी 100 वीडियो कम से कम देखिए आप, तो अच्छे ज्योतिषी बन पाएंगे, उसका लाभ उठा पाएंगे। मित्रों, आज बात करते हैं हम मेष राशि वाले जातकों की। मेष राशि वाले जातकों के लिए ग्रह गोचर किस प्रकार का फल देगा। तो मेष राशि के हिसाब से हम देखें तो गुरु आपकी राशि में ही लगन भाव में रेट्रोगेट होकर के चल रहे हैं। दूसरा ग्रह छठे भाव में आपके केतु हैं, 7वें भाव में शुक्र अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और ये शुक्र देव यहाँ पर 25 दिसंबर तक रहेंगे, अर्थात महीना पूरा आपका ये यहीं पर रहेंगे शुक्रदेव। और अष्टम भाव में आपके मंगल और सूर्यदेव विराजमान है। 16 तारीख को सूर्यदेव, फिर 16 दिसंबर को सूर्यदेव आगे धनु राशि में चले जाएंगे। मंगल भी यही विराजमान है, बुध देव आपके भाग्य स्थान में है और 11वें भाव में शनि देव लाभ भाव में चल रहे हैं, 12वें भाव में राहु का प्रभाव चल रहा है। मित्रों, कैसा रहेगा ये ग्रह गोचर आपके लिए दिसंबर महीने में, आइए जानते हैं दिसंबर 2023 का मासिक राशि फल। तो पहले हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य तो आपका अच्छा रहने वाला है, क्योंकि लगन के स्वामी आपके राशि के स्वामी जो मंगल हैं वो अष्टम भाव में अपनी ही राशि में गए हैं, तो आयु की तो वृद्धि हो रही है, उन्नति तरक्की आपकी होने वाली है, मान सम्मान प्रतिष्ठा आपका मिलने वाला। लेकिन अष्टम भाव अच्छा नहीं माना गया, तो इस प्रकार से आप कई चोट फेंट से आप बच करके रहें, किसी प्रपंच से बच करके रहें। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। कोई स्नेह आप ब्लड प्रेशर के यदि मरीज हैं तो उसके आप थोड़ा ध्यान रखें अपने शरीर स्वास्थ्य का, और चोट फेंट का या ऊंचाई से गिरने के योग बन सकते हैं, तो आप उन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे। बात करें हम आपके शिक्षा के जगत में, तो शिक्षा यदि आप ग्रहण कर रहे हैं तो शिक्षा के लिए वहां के स्वामी होते हैं सूर्यदेव, और सूर्यदेव मंगल लग्नेश के साथ या राशि के स्वामी के साथ मित्र हैं मंगल देव सूर्य के, वो अष्टम भाव में मंगल की ही राशि में चले गए हैं। तो मित्रों, यदि आप कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं, देखिए अड़चने आएंगी शादी में, क्योंकि अष्टम भाव को अच्छा नहीं माना गया, लेकिन फिर भी वो मित्र राशि में चल रहे हैं और अष्टम भाव रिसर्च का है, गुण ज्ञान का है। तो आप रिसर्च वर्क में यदि कहीं काम कर रहे हैं या रिसर्च आप कर रहे हैं तो उसके गुण तत्वों को आप अच्छाई से गहराई से समझ पाएंगे। यदि हम लव रिलेशन की बात करेंगे तो पंचम भाव से आपके लव रिलेशन प्रेम संबंध भी देखे जाते हैं, तो वहां पर भी कोई अड़चन दिखाई दे रही है, मुझे कमजोरी दिखाई दे रही है। तो ऐसे आर्गुमेंट आपस में ना करें, तो ताकि आपके लव रिलेशन खराब हो। यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं किसी से, क्योंकि शेयर मार्केट का भी वहीं से हम देखते हैं, तो इन्वेस्टमेंट को सोच समझ के कीजिए। कुल मिलाकर के हम ये कहें कि स्वास्थ्य के, शिक्षा के लिए और आपके ज्ञान विवेक के लिए
और आपके लव रिलेशन के लिए ये भाव कुछ कमजोर दिखाई दे रहा है। फिर भी आप अपने विवेक से काम करेंगे तो सब कुछ अच्छा आपको प्राप्त होगा। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन में आपके शुक्रदेव अपनी ही राशि में धन स्वामी, परिवार स्वामी, वाणी स्वामी के स्वामी, सेकंड भाव के स्वामी कहाँ बैठे हुए हैं? वह सप्तम भाव में दाम्पत्य जीवन में अपनी ही राशि तुला राशि में बैठे हुए हैं। तो अपनी राशि में बैठ करके शुक्रदेव आपके लिए एक लग्जरी लाइफ और आपके एक रोमांटिक लाइफ देंगे आपके लिए। यहाँ से आपके जो संबंध है, दाम्पत्य जीवन है आपका बहुत मधुर रहेगा और आपस में एक दूसरे के साथ अटैचमेंट बहुत बढ़िया बनी रहेगी। इसके साथ ही यदि हम बात करें पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप भी यहाँ से हम पार्टनरशिप भी देखते हैं, व्यापार भी देखते हैं। तो यदि आप किसी शौक मौज के काम में कार्य करते हैं, कोई कलाकार हैं आप, कोई संगीतकार हैं आप, कोई किसी तरह की कला प्रेमी है आप, तो उसमें आपके लिए लाभ प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा और आपकी वाणी भी मधुर रहेगी। आपकी पार्टनरशिप बहुत बढ़िया चलेगी। लंबी लंबी यात्राएं और उस अपने कार्य क्षेत्र के लिए, आप व्यापार के लिए, अपने उसके लिए आप लंबी लंबी यात्राएं करने वाले हैं। मित्रों, यदि भाग्य की बात करें तो दिसंबर महीने में मेष राशि वालों का भाग्य बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि भाग्य के स्वामी वहां एक तो बुद्ध बैठे हुए हैं, बुद्धदेव बैठे हुए हैं, और दूसरी बात यह है कि वहां के स्वामी आपकी राशि पर ही गोचर कर रहे हैं। बेशक वो रेट्रोगेट होकर के चल रहे हैं, उतना प्रभाव वो देंगे तो सही, लेकिन कुछ देरी के बाद देंगे, लेकिन देंगे जरूर, क्यों गुरुदेव किसी भी कीमत में आपके लिए असहाय नहीं छोड़ेंगे, भाग्य को उदय कराएंगे। केवल मात्र आपको आपको अपने धार्मिक स्थानों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, धार्मिक स्थानों पर आपको जाना पड़ेगा। मंदिरों में आप भगवान विष्णु के भगवान के मंदिर में आप जाकर के दर्शन करें और आप धर्म कर्म से जुड़ें तो आपका भाग्य साथ देगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़िया रहेगी, आचार विचार आपका बढ़िया रहेगा, लेकिन उसमें कहीं शिथिलता इसलिए रहेगी कि गुरुदेव अभी दिसंबर महीने में रेट्रोगेट ही चलेंगे। बात करें हम आपके व्यापार की और आपके भाग्य की, तो भाग्य के स्वामी तो आपके राशि पर चलिए तो भाग्य आपका बढ़िया रहेगा। कर्म क्षेत्र की बात करें तो वहां के स्वामी आपके शनिदेव बनते हैं और शनिदेव आपके 11वें भाव लाभ भाव में चल रहे हैं। तो जो आप व्यापार कर रहे हैं या जो आप नौकरी कर रहे हैं या नौकरी करना चाह रहे हैं, आप नौकरी के लिए घूम रहे थे, तो वो सब काम आपके बनने वाले हैं, क्योंकि इस समय शनिदेव ने अपनी राशि को, अपने चाल को परिवर्तन कर लिया है। चाल में अब तक बकरी चल रहे थे, अब वो मार्गी चल रहे हैं और मार्गी होकर के आपके रास्ते को प्रशस्त कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, आपके रोशनी दे रहे हैं आपके लिए। तो आप तैयार हो जाइए। आपका कहीं प्रमोशन रुका हुआ था तो प्रमोशन होगा आपका। आप कहीं नौकरी की तलाश में घूम रहे थे तो नौकरी लेंगे। राजनीति क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं तो उस जगह भी आपके लिए मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। मित्रों, कुल मिलाकर के हम ये कहें कि आपका कैरियर बहुत अच्छा है, भाग्य आपका बहुत अच्छा है, दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा है आपका, और आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ, स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा। केवल मात्र आपको हम पंचम भाव की बात करें तो वहां का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी तो ये महीना आपके लिए बहुत ही सब कुछ अच्छा लेकर के आया है। अच्छा, यदि आपको ये मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लगता है, ये वीडियो आपके लाभप्रद हैं, तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और इसका लाभ उठाइए। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।